आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। महाकुंभ के शुभारंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू और कश्मीर के सोनमार्ग का दौरा करेंगे, जहां वो सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। जहां पे यह सुरंग करीब 12 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। और इसी के साथ प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जहां पे श्रद्धालु आज से स्नान करना शुरू कर देंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल दिल्ली के चुनावी दंगल में कदम रखेंगे और वो सीलमपुर में बड़ी चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी आज करेंगी नामांकन और पूजा कामना के बाद पहुंचेंगी डीएम कार्यालय। दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना कालकाजी विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी और वे पहले मंदिर जाएंगी और फिर गुरुद्वारे में कामना के बाद नामांकन के लिए डीएम कार्यालय पहुंचेंगी, जहां पे कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी व मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है और उन्होंने 40 लाख रुपए जुटाने की बात कही है। जहां पे आतिशी ने दिल्ली व देश भर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि गलत तरीके से रुपए इकट्ठा करना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते और दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों व बिजनेसमैन से पैसे लेती हैं और सत्ता में आने के बाद उनके लिए काम करती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, जहां पे मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया मुस्तफाबाद से प्रत्याशी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रविवार को मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मनाने के लिए उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, जहां पे बिष्ट ने पार्टी द्वारा कपिल मिश्रा को करावल नगर से उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का खुलेआम विरोध किया था और वह वर्तमान दिल्ली विधानसभा में इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान विधानसभा में भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक बिष्ट करावल नगर से 5 बार निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने अपने गढ़ से टिकट न दिए जाने पर खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की थी, जहां पे पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद वह शांत हो गए हैं। इससे पहले दिन में बिष्ट ने मीडिया से कहा कि उनकी जगह कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाने का पार्टी का फैसला गलत है और इसके परिणाम 5 फरवरी को मतदान के बाद नजर आएंगे। गुजरात से महाकुंभ जा रही ट्रेन पर पथराव, जहां पे शीशे टूटने से दहशत में है यात्री। दोस्तों गुजरात के सूरत से प्रयागराज जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19,045 पर महाराष्ट्र के जलगांव के पास पथराव हुआ, जहां पे ट्रेन में ज्यादातर यात्री प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, जो कि यह घटना रविवार दोपहर लगभग 3:20 पर हुई, जब ट्रेन जलगांव स्टेशन से आगे बढ़ रही थी। तो अचानक किसी ने खिड़की पर पत्थर फेंक दिया, जिससे एसी कोच B6 की खिड़की का शीशा टूट गया और घटना का विवरण टूटे शीशे और बिखरे कांच से दहशत मच गया, जहां पे पथराव के दौरान खिड़की का शीशा टूटने से कांच कोच के अंदर बिखर गया। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया, अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया, जहां पे अमित शाह ने उद्धव पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया है और उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की और साथ ही कहा कि उनकी वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। नासिक में बड़ा सड़क हादसा, जहां पे ट्रक और टेम्पो के जोरदार टक्कर से 8 लोगों की मौत और कई लोग हुए घायल। दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के द्वारका सर्किल में रविवार को एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जहां पे एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यह घटना शाम 7:30 बजे अयप्पा मंदिर के निकट हुई और उन्होंने बताया टेम्पो में 16 यात्री सवार थे, जहां पे वे निफाड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, जहां पे टेम्पो चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और लोहे की छड़ों से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। भाजपा के सत्ता में आते ही ओडिशा ने अपनाया आयुष्मान, अब दिल्ली बंगाल बचे, जहां पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आज। दोस्तों देश में आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के करीब 6 साल बाद तक ओडिशा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इसे लेकर विरोध रहा, लेकिन ओडिशा में भाजपा की सरकार आते ही राज्य ने इसे हरी झंडी दे दी है, जहां पे सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र और ओडिशा सरकार के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को लेकर समझौता ज्ञापन
विज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जहां पे केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA इस योजना के लिए राज्य सरकार के साथ MOU साइन करेगा। दरअसल फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने आम बजट में देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की, जिसके बाद सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया और कुछ ही महीनों में इसको 33 राज्यों तक पहुंचने में केंद्र कामयाब। ठग सुकेश की 7,640 करोड़ टैक्स चुकाने की पेशकश में वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र। दोस्तों, करोड़ों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर वित्त वर्ष 2024 से 25 में विदेश में अपनी 2,27,10,410 जो कि करीब 22 करोड़ रुपए की आय की घोषणा की है, जहां पे वित्त मंत्री से उसने इसे भारतीय कर योजना के तहत घोषित करने की अनुमति मांगते हुए 7,64,400 करोड़ रुपए कर चुकाने की इच्छा जताई है। जहां पे सुकेश ने पत्र में बताया कि उसकी कंपनियां LS होल्डिंग्स इंटरनेशनल व स्पीड गेमिंग कॉरपोरेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी का कारोबार करती हैं और ये व्यवसाय 2016 से संचालित हैं। मणिपुर में कांग्रेस ने उग्रवादी समूह को 6 करोड़ देने का आरोप लगाया तो CM बीरेन बोले संबंधित पक्ष ही देगा जवाब। दोस्तों, मणिपुर की बीरेन सरकार द्वारा ऑपरेशन सस्पेंड के तहत उग्रवादी समूह को 6 करोड़ रुपए देने के कांग्रेस के आरोप को लेकर CM बीरेन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है और इसे लेकर संबंधित पक्ष से स्पष्टीकरण आएगा। जहां पे नगाई राज्य स्तरीय उत्सव समारोह के अवसर पर CM बीरेन ने यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह ने कहा कि विभिन्न दल कई तरह के आरोप लगाकर सच्चाई को उजागर करने की बात कह रहे हैं। जहां पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए हैं कि सरकार में गोपनीयता होती है और हम सभी बातों को उजागर नहीं कर सकते और वे हमेशा विभिन्न तरीकों से गोपनीय जानकारी उजागर करने की कोशिश करते हैं। इस पर स्पष्टीकरण क्षेत्रीय मंच या संबंधित पक्ष द्वारा दिया जाएगा और मेरे पास इस बारे में कुछ कहने को नहीं है। PM मोदी आज सोनमार्ग में जमोरा टनल का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जीमोरा टनल का उद्घाटन करेंगे, जहां पे जीमोरा टनल को सोनमर्ग टनल भी कहा जाता है, जो कि PM मोदी के कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने घाटी में सिक्योरिटी बढ़ा दी और अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जहां पे प्रमुख चौराहों पर दर्जनों चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं और गाड़ियों की गहन जाँच की जा रही है और नियमित गश्त भी हो रही है। दलित के हाथ से प्रसाद लेने वाले 5 लोगों का सामूहिक बहिष्कार, जिसके वजह से अब शादी पार्टी के नहीं आते निमंत्रण। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव के 5 परिवारों ने आरोप लगाया कि एक दलित व्यक्ति द्वारा दिया प्रसाद खाने के कारण उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। हालांकि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि वहां के लोगों से बात करने पर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। जहां पे जगत अहिरवार ने 7 जनवरी को पुलिस को बताया था कि उसने पिछले साल अगस्त में एक मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था और उसे ग्रामीणों में बांटा था, जिसके बाद सरपंच संतोष तिवारी ने उसे और प्रसाद खाने वाले कई परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया।